नमस्ते बच्चों, आइए देखते हैं प्रूफ के क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर BE इक्वल DC, प्रूफ दैट AD इक्वल टू A। BE ये वाला पूरा पार्ट और DE यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट ये इक्वल है आपस में। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 ट्रायंगल ये जो इनको लेके BE और DC 2 ट्रायंगल में हम उनको इस फिगर को बांटते हैं, जिससे BE और DC 2 साइड्स जिसमें हो जाए। इसी फिगर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक हो गया ABE और दूसरा जो ट्रायंगल हो गया ADC। अब इसको देखिए, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है AB और AC मार्क्ड है। इट मीन्स AB इक्वल टू AC। किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स अगर इक्वल हो, इट मीन्स ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो AB इक्वल टू AC तो गिवन यहाँ पर है, गिवन लिख दिया, गिवन है। और सो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इक्वल टू एंगल C, और यहाँ पे दे रखा है BE और DC भी इक्वल है, BE इक्वल टू DC, ये भी तो गिवन है। 2 गिवन कंडीशंस की वजह से हमको थर्ड भी मिल गया, BC भी इक्वल है। तो ये आपके 3 पॉइंट मिल गए, जिससे कि हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लिए। हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली। सो साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया यहाँ पर मिल रही है, जिससे कि हम साइड एंगल साइड कर लिए। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। सो CPCT के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया कि AD इक्वल टू AE। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे गिवन कंडीशंस है AB एंड AC इक्वल है, AB और AC इक्वल। सो AB इक्वल टू AC गिवन, देयरफॉर के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो AC एंड AB, तो ये आपके एंगल्स इक्वल हो गए। ये पूरा और ये पूरा एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। अच्छा, आप देखेंगे ये ट्रायंगल, जो आपका ट्रायंगल है ना ABC, उसमें तीनों ही एंगल का सम क्या होगा? 1। इसका मतलब यहाँ पर एंगल B और C इक्वल है। इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 48, यानी कि 132। शो करना है BC इक्वल टू CD। BC, ये जो BC है ना, और CD, ये दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब ये और ये एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल B और D बराबर होने चाहिए। आपने अभी देखा कि एंगल B और C दोनों कंबाइन मिला के 132 है। तो इसका मतलब एक एंगल क्या होगा? एंगल B क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो गया। तो ये आपका आ गया 66। ये हमको ये प्रूफ दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एक एंगल तो हमें पता चल गया 66 है। इट मीन्स D को हमें प्रूव करना है कि वो भी 66 हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल यहाँ है ना, ACD ट्रायंगल, इनके 2 एंगल जो अपोजिट एंगल्स है वो दे रखे हैं।
तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आराम से निकाल लेंगे एंगल डी, ये वाला, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल डी दोनों ही अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसे लिख लेते हैं, एंगल बी डी इक्वल्स 48 + 18 66। सो बी डी सी भी 66 आ गया। अगर बेस एंगल्स दोनों इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड। देयर